रुकिए रुकिए रुकिए, क्या आप भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? तो क्या आपको पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस आपकी कंपनी की हेल्थ बताता है कि कंपनी कितनी मजबूत है या कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर। तो फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे देखें? तो इसके बेसिकली 4 से 5 सबसे मेन पॉइंट है, तो आइए हम समझते हैं। तो नंबर 1 पे है पीई रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये क्या होता है? बताता है कि कंपनी 1 रुपये कमाने के लिए मार्केट में कितना रुपए लगाई है, मतलब कितना रुपए खर्चा कर रही है। तो कितना होना चाहिए? बेसिकली 15 से 25% के बीच में अच्छी मानी जाती है, और 30 से 40 के ऊपर है तो एक कंपनी आपको महंगी प्राइस पे मिल रही है। तो इसका अलग अलग सेक्टर में अलग अलग रेशियो हो सकता है, इसको आप देख लीजिएगा। नंबर 2 पे है ROE रेशियो, मतलब रिटर्न टू इक्विटी रेशियो। यह क्या चीज़ है? यह सबसे ज़रूरी है। यह बताता है कि कंपनी शेयर धारक मतलब शेयर होल्डर के पैसे पर कितना मुनाफा कमा रही है। तो कितना होना चाहिए? कम से कम 15 से 20 या उससे ज़्यादा हो तो अच्छी कंपनी मानी जाएगी। नंबर 3 डेट टू इक्विटी रेशियो। यह क्या चीज़ है कि कंपनी के ऊपर कर्जा, जैसे कि अगर कंपनी के ऊपर कर्जा है तो वह डूबने का ज़्यादा डर रहता है। कितना होना चाहिए? कंपनी के ऊपर कर्जा 1% या उससे कम होना चाहिए, वह अच्छा माना जाता है। अगर आपको 0.5% से कम डेट इक्विटी वाला शेयर मिले तो वह एक अच्छी कंपनी मानी जाएगी। नंबर 4 पे आता है प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट कंपनी का बढ़ना चाहिए। तो यह कितना होना चाहिए? 5 साल में लगभग पिछले 5 साल के औसत ग्रोथ 15 से 20% एक अच्छी शानदार कंपनी मानी जा सकती है। तो नंबर 5 पे है प्रमोटर होल्डर, मतलब कंपनी के मालिक कितने परसेंट उस कंपनी में होल्ड किए हैं, उसको प्रमोटर होल्डर कहा जाता है। यह बेसिकली 50 से ऊपर हो तो एक अच्छी कंपनी कह सकते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रमोटर होल्डर अपने शेयर को गिरवी न रखे हों तो वो बेस्ट कंपनी हो सकती है। नंबर 6 पे आता है सेल्स ग्रोथ, मतलब बिक्री में बढ़ोतरी। अगर सामान बिकेगा तभी तो मुनाफा होगा। और कितना होना चाहिए? यह सालाना रेट 10% से बढ़ता रहे तो बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो ये रहे फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ पॉइंट, जो अगर आप कंपनी को एनालाइज करके आप उसमें से शेयर खरीदते हैं तो वह 90 से 95% वह अच्छी कंपनी निकलेगी।